हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए एक और एपिसोड शादी एक पनिशमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। एंड्रू अपने कमरे में दाखिल हुए थे और दाखिल होते ही सबसे पहले उनकी नज़रें जो बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी और साथ ही उनकी भौहें भी। और वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ आए थे, समारोह को इस तरह से चुपचाप सोया देख करके वो समझ गए थे कि मैडम जो एक्टिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से शांत होकर के ठीक उसके बगल में आकर के अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए खड़े होते हैं और उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। वहीं समारा जो जानबूझकर के अपने करवट बदल रही थी, क्योंकि उसकी एक्टिंग इतनी भी कोई खास अच्छी नहीं थी। उसे पता था अगर इसी तरह से अंश उसके चेहरे की तरफ देखते रहे तो या तो उसे हंसी आ जाएगी या तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। और वो धीरे से अपने करवट को दूसरी तरफ पलट ली थी। लेकिन अंश उस तरफ भी आकर के हल्का सा अपने घुटनों के बल झुकते हुए समारा से बहुत ही प्यार से कहते हैं, सो गई हो तुम? कोई बात नहीं, सो जा। ये बोलकर वो आराम से उठते हैं और अभी वो बाथरूम के अंदर जा चुके थे, लेकिन उन्होंने इतने धीरे से दरवाजे को बंद किया था कि समारा को समझ ही नहीं आता कि अंश गए कहाँ। वहीं वो धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद किए हुए अपने चेहरे को पलटती है और अपनी एक आंख को धीरे धीरे खोलते हुए पूरे रूम के तरफ झांकने लगती है, ताकि उसे कहीं अंश मिले तो वो चुपचाप से दोबारा से अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू कर ले। लेकिन अंश तो कहीं उसे नजर ही नहीं आते। जैसे ही उसे समझ में आया था कि अंश तो कमरे में है ही नहीं, वो काफ़ी जल्दी में अपने दिल पर हाथ रख करके ज़ोर ज़ोर से अपनाना शुरू कर दी थी और वो उठकर बैठ जाती है। चारों तरफ एक और बार अपनी नज़र फेरने के बाद उसे जा कर के फाइनली शांति मिला था और वो अपने दिल पर हाथ रखे हुए कहती है, बच गई। जितने गुस्से में आज वो लग रहे थे ना, अगर उन्हें पता होता कि मैं जग रही हूँ तब तो पता नहीं क्या करते मेरे साथ। वो तो अच्छा हुआ थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है मुझे। और फिर वो धीरे से खड़ी हो जाती है। उसे तो लगा था कि अब तो कमरे में कोई है ही नहीं। अभी वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही रही थी, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। नींद तो उसे आने वाला नहीं था। तभी पीछे से बाथरूम का दरवाज़ा झटके से खुला था। दरवाज़ा खुलते ही समारा जो एकदम से दोबारा स्तब्ध बन चुकी थी, जैसे उसकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो गई हो। साथ ही वो अपनी आंखें सिकोड़ कर अपने आप में ही बुदबुदाती है, ये क्या हुआ? कहीं वो आ तो नहीं गए? मुझे तो लगा था कि कमरे से बाहर निकल गए होंगे। अब क्या करूं? तभी अंश पीछे से उसकी तरफ हल्का सा टिल्ट होकर देखते हुए कहते हैं, तुम तो सो रही थी ना? नींद बहुत जल्दी पूरी हो गई। लेकिन तभी समायरा का दिमाग काम किया था और समायरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि शायद उसको एक नया आइडिया सूझा था। अभी जैसे ही अंश अपने कदम को उसकी तरफ ठीक बढ़ा करके सामने आते, तभी समारा जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करने लगती है और ऐसे पलके झपकाती है जैसे उसे तो कोई होश ही ना हो। उसकी एक्टिंग को देखकर हंसना तो चाह रहे थे, लेकिन वैसा नहीं करते। तभी समारा धीरे धीरे अपने हाथों को भी आगे बढ़ा ली थी और ऐसे प्रिटेंड करी थी जैसे उसे तो कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। अंश समझ तो गए थे कि नायरा आखिर अंश को क्या समझाने की कोशिश कर रही है। वो आकर के आराम से उसके इन हरकतों का नज़ारा देखते हुए बेड पर बैठते हुए कहते हैं, ओह तो तुम नींद में चल रही हो? जिससे समारा धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मुझे नींद में चलने की आदत है ना। ये सुनकर के अंश को दोबारा से हंसी आ गई थी और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वैसे जिसको नींद में चलने की आदत होती है वो नींद में बातें नहीं करता। ये सुनकर समारा जो कि आगे बढ़ चुकी थी, जिससे अब अंश को समारा का चेहरा नहीं दिख रहा था, और वो अपने दांतों तले अपनी जीभ फुलाते हुए कहती हैं, धत्ते की फिर से गड़बड़ कर दी। लेकिन फिर भी वो एक्टिंग नहीं छोड़ी। वो जा करके दोबारा से अपने बिस्तर पर बैठने लगती है। लेकिन तभी अंश उसके सामने आ गए थे, जिससे वो हल्का सा अपने पैरों को दूसरी तरफ मोड़कर अपने बिस्तर पर जाने लगी थी। अब अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, नींद में लोगों की आंखें खुली भली रहती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता और ना ही वो अपने होश में होते हैं। तुम इधर उधर कहाँ जा रही हो? तभी समारा जो कि अपना मुंह बना करके अंश की तरफ देखते हुए कहती है, आप डांटिएगा मत, सॉरी, बाहर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। तीखी तीखी सब्जी भी खिला दी आपको। बस हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगी अभी एक्टिंग वैक्टिंग और ज़्यादा। और ये बोलकर वो ठीक तरीके से चुपचाप खड़ी हो जाती है। अंश के दिमाग में कोई और ही खुरापात चल रहा था और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होते हैं, लेकिन आराम से आकर के बेड पर बैठते हुए उसे अपने ठीक सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, वैसे तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी जाए इसके लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इतना कुछ तो मैंने भी तुम्हारे साथ किया है,
तुम्हें इतना बेफजूल में डांटा है, तो इसके लिए तुम्हारी छोटी सी गलती तो माफ़ कर ही सकता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ मैं। ये सुनकर समारा एकदम से हैरान रह गई थी कि आखिर उसके इतनी सारी बदमाशियों के बाद भी अंश उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। अंश अपने हाथ में एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर के उसे समारा की तरफ आगे बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से कहते हैं, तुम्हारे लिए चॉकलेट, तो बस एंजॉय करो, तब तक मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मुझे किसी से बात करनी है। और वो अपना फ़ोन लेकर के कमरे से बाहर निकल गए थे। इस वक्त उनके फ़ोन पर उनके नाना जी का कॉल था, जो इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस लग रहे थे। वहीं फ़ोन पर अंश उनको समझाते हुए कहते हैं, जो भी सिचुएशन है हम साथ में निपट लेंगे उससे, और कल ये फॉर्मेलिटी भी पूरा कर दूंगा मैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बुलाने की ज़रूरत कैसे कर रहे हैं? लेकिन तभी कैलाश कहते हैं, नहीं, हम खुद जाना चाहते हैं। जो गलती हमसे हुई है और जिसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए। लेकिन तभी अंश जो कि उनको समझाते हुए कहते हैं, गलती आपकी नहीं है। अरे आप सिर्फ उस कंपनी के ओनर हैं जो बिल्डिंग्स बनाती है। अब उसमें किसी की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं जाती है नानू। और वहाँ क्या हुआ था ये बात आप अच्छी से जानते हैं। किसी भी ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपके साथ बदतमीज़ी से बात करे, आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत करे। बाकी मैं हैंडल कर लूँगा सिचुएशन को, आपको तो वहाँ जाने की भी। लेकिन कैलाश अपने सर को ना में हिलाकर अंश को रोकते हुए कहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं अंश। अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो हम चैन से जी नहीं पाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी गलती की वजह से किसको सज़ा मिल रही है। थोड़ी देर और अंश उनको कन्विंस करते हैं और फिर उनको शांत करा करके सोने के लिए कह दिए थे। फ़ोन कट करने के बाद फाइनली अंश दोबारा से अब कमरे के अंदर एंटर हुए थे, जहाँ इस वक्त समारा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं उसके हाथ से वो बॉक्स जैसे अभी अपने हाथ में लिए थे, उसमें से सारे बाइट्स गायब थे। अंश उस बॉक्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने तीनों पेयर्स खा लिए? समारा अपने सिर को बहुत ही आराम से हाँ में हिला करके बच्चों की तरह स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बहुत अच्छा था। वैसे मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा खाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि इतना थोड़ा सा तो वो खुद ही, और आप मेरे लिए तो लाए थे। मैंने सोचा कि अगर छोड़ूंगी तो आपको बुरा लगेगा। मैं इस बात पर अंश उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, तुमने ये सोचकर खाया सच्ची में? धीरे से नायर उनके कान के पास आते हुए कहती है, नहीं, सीक्रेट बताओ। अंश बस अपने सर को हाँ मिला दिया था और उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। समारा जो उनके कान के पास आते हुए कहती है, वो क्या है ना कि मैं सोची कि मैं कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। बहुत अच्छा लग रहा था तो सारा खा गई। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है और इतने दिनों बाद मिले थे तो फिर मैं कैसे छोड़ती। खाने के ठीक बीच भाव के साथ, जिससे फिलहाल उनके चेहरे पर हल्की परेशानी और साथ ही हल्की मुस्कुराहट के कॉम्बिनेशन आ चुका था। समायरा की बात को सुन करके अंश जो अपने चेहरे पर एक हल्के से स्माइल लाते हैं और फिर उसकी तरफ ही देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए था। समायरा जैसे उनसे पूछी थी, क्या? अंश अपना सिर ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं मतलब तुम्हें शेयर करके खाना चाहिए था। अब ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे लिए लाया था तो तुम मुझे पूछोगी भी नहीं। समायरा धीरे से अपने कान को पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, मुझे आपको भी पूछ लेना चाहिए था ना, एक बार गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम जब लाइएगा ना तो हम लोग में से हम आधा आधा शेयर कर लेंगे। 2 मैं खा लूँगी, 1 पीस आप खा लीजिएगा। अंश खड़े होकर के अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, अगर मैंने 1 पीस भी खा लिया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। खैर, कंट्रोल नहीं किया तो अब तुम्हारी गलती है, क्योंकि अब तुमसे तुम्हारे हॉर्मोन्स भी कंट्रोल नहीं होंगे। ये अंश ने बहुत धीरे बोला था। समारा कोई बात सुनाई नहीं दी थी और वो तो किसी और ही मदहोशी में जाने लगी थी। वो पहले तो अपने बालों को धीरे धीरे खोलते हुए कहती है, ऐसे ये काफ़ी डार्क था। कौन सा चॉकलेट था? अंश इस बात को तो छुपा कर ही रखने वाले थे और वो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, गिफ्ट्स को एंजॉय किया जाता है, उसके बारे में नहीं पूछा जाता। मुझे तीखा खिला रही थी ना, अब तड़पो तुम। ये उन्होंने दोबारा से बहुत धीरे बोला था। समारा धीरे से खड़े होते हुए कहती है, मैं अपने बिस्तर पर सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए।
अभी वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और जैसे ही वो अभी आकर के अपने बिस्तर पर बैठने वाली होती है तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम नीचे नहीं लेटोगे, इट्स नॉट गुड, काउच पर लेटो आराम से। समायरा बहुत ही प्यारे बच्चों की तरह अंश की बात मानते हुए कहती है, ठीक है। अंश अपने काम में लग चुके थे और साथ ही वो थोड़ा परेशान भी थे कि आखिर कल कैलाश राजन के इस प्रॉब्लम को वो किस तरह से हैंडल करने वाले हैं। अंश जो इन्हीं सारी बातों से परेशान होकर के अपने सिर को दीवार से टकराते हैं और सीलिंग की तरफ ही देखने लगते हैं। उनकी पीठ जो भी पूरी तरह से बेड के सिरहाने से टिकी हुई थी, दोनों पैर जो कि एक दूसरे पर रखे हुए थे और उनके लैप पर इस वक्त लैपटॉप था। उन्हें इतना सीरियस देखकर कोई एक पैर निगाहें जो कि लगातार अपनी निगाहों को छोटी करते करते अंश को ही घूरे जा रही थी, जिसका अंदाजा अंश को बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने बालों को धीरे से बंद बना करके आराम से काउच पर बैठ गई थी और धीरे धीरे गहरी सांस भरते हुए कहती है, दिखने में तो काफ़ी अच्छे हैं आप, काश बातें भी थोड़ी अच्छी किया करते। कल कितने अच्छे से बातें कर रहे थे, जैसे आप कल थे। अगर वैसे पूरी ज़िंदगी रहे ना तो मेरी लाइफ ही सेट हो जाए, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, भगवान को ये मंजूर कहाँ होता है। अभी तक तो समायरा बड़े प्यार से सिर्फ अंश को देख ही रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे न जाने क्यों उसकी निगाहों में कुछ और ही आने लगा था, जैसे वो अंश को थोड़ा और करीब से देखना चाह रही हो। वो अपने आप को पहले तो कंट्रोल करती है और खुद से कहती है, क्या कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, गलत बात है। और क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर उन्हें पता चला तो कि मैं कब से उन्हें घूरे जा रही हूँ। मैं सो जाती हूँ। अभी वो काउच पर लेट तो गई थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा दूसरी तरफ था और ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो अपने करवट को बदल कर सीलिंग की तरफ देखने लगती है, लेकिन उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका दिल जो जैसे शायद उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि बस एक बार वो अंश की तरफ मुड़ जाए, और वो और ज़्यादा बर्दाश्त न करते हुए अपने चेहरे को उन्हीं की तरफ मोड़ ली थी। अंश के हाथों के उभरे हुए वेन्स, साथ ही उनके चेहरे पर वो स्ट्रिक्टनेस और हल्का टेंशन का भाव समायरा को कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वो धीरे से कहती है, काश मैं थोड़ा पास में बैठी होती आपके, कितने परफेक्ट हैं आप। वो खुद से इस तरह की बातें करते करते खुद ही ब्लश पे ब्लश किए जा रही थी और उससे और ज़्यादा देर रहा नहीं जाता। लगभग इसी तरह से 15 मिनट तो वो अपने आप को संभाली थी, लेकिन फिर वो खड़े होते हुए कहती है, एक काम करती हूँ, उनकी कुछ मदद करा देती हूँ, वैसे भी अकेले इतना सारा काम अच्छी बात थोड़ी ना है। और फिर वो धीरे से खड़े होकर के अंश के ठीक सामने आकर खड़ी होती है और फिर धीरे धीरे उनके बेड के करीब आकर के एक छोर पर बैठते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा मगर अगर आपको कोई ज़रूरत हो मेरी तो। अंश अभी तो किसी गहरे ख्याल में डूबे हुए थे, लेकिन तभी उन्हें याद आता है समायरा का, जो कि आकर के दूसरे कॉर्नर पर बैठी हुई है और वो अंश से इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई ना कोई काम उसे दे दिया जाए ताकि वो अंश के करीब रह सके। ये इंटेंशन समायरा का अंश तो समझ गए थे और ये भी जान रहे थे कि इसका रीज़न क्या है, और शायद यही तो अंश को चाहिए था। वो बस उसको इस हालत में तड़पाना चाह रहे थे और वो काफ़ी नाराज़ होते हुए कहते हैं कि उसने कहा तुम्हें बेड पर बैठने के लिए, कहा ना जाकर के काउच पर आराम से सो जाओ, गो। समायरा जो मुंह बना करके खड़ी होती है और अभी काउच पर वो जाती, लेकिन तभी वो रुकते हुए कहती है, आपने ही कहा था ना जब तक आप ना सो जाएं तब तक मेरी आंखों में नींद झलकना भी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपके रूल्स को फॉलो कर रही थी। अब आपको कोई काम नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं कर लूँ। अंश इस बात पर थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछते हैं, कौन सा काम है तुम्हारा। समायरा धीरे से पूछती है, आपके पास ऑयल है, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं आप। अब आपको थकान हो रही होगी, मैं बॉडी मसाज दे दूँ। समायरा ये बहुत ही प्यार से बोल रही थी। उसके चिन पर आ रहे डिम्पल्स को अंश बहुत ही ध्यान से नोटिस करते हुए थोड़ी देर तो उसको ऐसे ही देखने लगे थे बिना किसी वजह के, लेकिन फिर उनका दिमाग अचानक से एक्टिवेट होता है और वो अपनी निगाहों को दोबारा से स्क्रीन पर गड़ाते हुए कहते हैं, वो चॉकलेट मैंने उसे खिलाए, डिस्ट्रैक्ट उससे होना चाहिए ना कि मुझे। अभी वो समायरा को मना कर पाते उससे पहले ही समायरा जो ड्रॉर में से डिब्बा निकाल करके अंश की तरफ ही आगे बढ़ते हुए कहती है, मिल गया मुझे। लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, वो ऑयल नहीं है, वो लोशन है, जा करके रखो उसे। लेकिन समायरा जो कि अंश की बात बिल्कुल न मानते हुए उनके लैपटॉप को उनके लैपी से साइड में रखती है और फिर उनको ठीक तरीके से बैठाते हुए कहती है, अरे आप देखिए तो मेरे हाथों का मसाज, आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। आप ट्राई नहीं करना चाहते?
और ये बोलकर वो अपने हाथ में ही लोशन को लेकर के अंश को दिखाने लगी थी। अंश पहले तो उस लोशन की फ्रेग्रेंस को महसूस करते हुए फिर धीरे से अपनी निगाहों को, और फिर वो समायरा की कमर जो कि इस वक्त ठीक उनके सामने थी, धीरे धीरे कमर से ऊपर जाते जाते समायरा की आंखों की तरफ देखते हुए कहते हैं, सोच लो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आदत डलवा दी तो। समायरा जो कि अपने हाथ को ले जा करके अंश के कंधे पर रखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपने इतने प्यार से बोला था मुझसे कि मुझे मसाज दे दिया करना, मैं थक जाता हूँ, मुझे याद है। लेकिन तभी अंश कहते हैं, मैंने हेड मसाज के लिए बोला था, तुम बॉडी मसाज दे रही हो मुझे। नायरा जो अब आकर के बेड पर बैठती है और पीछे से अंश को अच्छी तरीके से उनके शोल्डर को रब करते हुए कहती है, आप जो भी है, थकान तो पूरी बॉडी में होती है ना, सिर्फ सर में थोड़ी ना होती है। सर का मसाज किसी और दिन दे दूंगी। और ये बोल करके जैसे ही वो भी हल्का सा अंश के कानों की तरफ झुकी थी, अंश को उसकी बॉडी अपनी ठीक बैक पर महसूस होने लगी थी, जिससे वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, नो नो नो। इसको समझ में भी आ रही है क्या कर रही है। समायरा की धड़कनें तो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और अंश की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। समायरा जो और ज़्यादा अंश के कानों की तरफ झुकते हुए कहती है, मुझे गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इसे और स्लो कर दूँ? आई मीन इसका टेम्परेचर लो कर दूँ? ये बोलते हुए भी वो बहुत गहरी गहरी सांसें भर रही थी कि गरम गरम सांसों को अंश अपने कान और अपने गर्दन के पास अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। वो धीरे से समायरा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, गर्मी क्यों हो रही है? रूम का टेम्परेचर पहले से 22 है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? धीरे से समायरा जो कि प्यार से भी हल्का सा झुके हुए अंश के कंधे पर अपने दोनों हाथों को टिकाए हुए कहती है, नहीं, तबीयत ही तो नहीं ठीक लग रही है। पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ मैं ये सब करूँ, पर मैं कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने वश में ही नहीं हूँ। आपने कुछ किया तो नहीं है ना मेरे साथ? उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर अंश कहते हैं, काश ऐसे ही तुम रोज़ चॉकलेट खाओ और रोज़ इतने प्यार से बात करो मुझसे। समायरा के गाल पर धीरे से अपना हाथ टच कराते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ना तुम्हें फीवर। लेकिन तभी समायरा धीरे से उनके हाथ को अपने गालों से हटा करके अपने सीने पर रखते हुए कहती है, यहाँ पर चेक करिए, पल्स रेट ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया मेरा? लेकिन तभी अंश जो कि अपने दिल के धड़कनों को बुलेट ट्रेन के स्पीड से मैच करा पा रहे थे, उन्हें अच्छी तरह से महसूस हो पा रहा था कि उनकी बॉडी में आ रहे हार्मोन्स किस तरह से अपने आप को चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वो एक गहरी सांस भरते हुए अपने हाथ को तुरंत ही पीछे हटाते हुए कहते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ। लेकिन तभी समायरा उनको रोकते हुए कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ना मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है। अंश गहरी सी सांस भरते हुए कहते हैं, ये आफत तो मुझे प्रॉब्लम में डाल रही है, क्या करूँ मैं? और जैसे ही वो समायरा की तरफ दोबारा से मुड़े थे, समायरा भी धीरे से बेड से खड़े होकर के अंश की तरफ अपने उठाकर कहती है, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए मेरा पल्स रेट, मुझे थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। तभी अंश धीरे से अपने सिर को न चाहते हुए झुकाकर समायरा के ठीक सीने के पास ले आते हुए कहते हैं, लेट मी चेक। और वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है तुम्हारी, एक काम करो, तुम रेस्ट करो, चलो आ जाओ। अब उसको बेड पर ही सुलाने लगे थे और जैसे अभी उसे लेटा करके वो ब्लैंकेट उठाते, समायरा उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, आपके होंठ इतने लाल क्यों हो गए? आपको ज़्यादा तीखा लग गया ना? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंश इस बात पर ना में सिर हिलाकर कहते हैं, मेरे होंठ पहले से ऐसे हैं। लेकिन तभी समायरा उनका ड्रेस पकड़ते हुए कहती है, नहीं, मुझे पता है, आपके होंठ तो पिंक थे पहले, लाल तो अभी अभी हुए हैं। ये बात सुनकर के उन्हें थोड़ा ताज्जुब लगा था, जिससे वो दोबारा से समायरा के चेहरे की तरफ झुककर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिंक लिप्स हैं? आई मीन तुमने इतना अच्छे से नोटिस किया मुझे? अभी तक जहाँ अभी वो ब्लैंकेट उड़ा करके अंश उसको सुलाए थे, वो तुरंत ही उठ करके बैठते हुए कहती है, मैंने तो आपको कई बार नोटिस किया है और मैंने देखा है आप भी मुझे कभी कभी नोटिस तो करते ही हैं, पर मैंने आपको ज़्यादा ध्यान से देखा है। इस बात को समायरा बिल्कुल फ्रैंकली कमिट कर रही थी, जिसे सुनकर अंश और ज़्यादा रुकते नहीं, वो भी उसके आकर के उसके ठीक सामने बेड पर ही बैठ गए थे और समायरा का भी एक हाथ जो कि
अंश के रिस्ट पर था और दूसरा हाथ धीरे धीरे अब अंश के शोल्डर पर रब होने लगता है और वो धीरे से उनके और करीब आते हुए कहती है, आपको इस तरह से नंगे पुंगे होकर के मेरे सामने नहीं रहना चाहिए ना। अब नजर है चली जाती इधर उधर। अंश भी अब और ज़्यादा पीछे नहीं हुए थे। वो भी अपने चेहरे को हल्का सा उसकी तरफ झुका कर कहते हैं, और कहाँ कहाँ जाती है नज़र। समायरा उनकी आंखों से अपनी नज़रों को नीचे झुका कर के उनके होठों की तरफ देखते हुए कहती है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती, बस मुझे मुझे आपके लिप्स बहुत पसंद है। मैं इसका राज जानना चाहती हूँ, आखिर ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा। लेकिन तभी अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, सोच समझ कर बातें करो। तुम समझ नहीं रही हो कि तुम क्या कर रही हो। समायरा हल्का सा मुस्कुरा कर पूछती है, क्या कर रही हूँ मैं। अब समायरा से ज़्यादा तो अंश के सांसों की रफ्तार बढ़ चुकी थी और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खुद से कहते हैं, यार इसको चॉकलेट खिलाना मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। अगर इसे पता चला कि किस तरह की हरकतें कर रही है वो भी मेरी वजह से, तो ये मुझे बहुत मारने वाली है। समायरा धीरे से और करीब आकर पूछती है, बताइए ना, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। मेरी बातों से आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना। अंश जो उसके चेहरे को ध्यान से देख करके अपने एक हाथ को उसके गाल पर रखते हुए कहते हैं, तुम होश में नहीं उस वक्त। हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर तुम्हें पता चला तो तुम बहुत नाराज़ होगी मुझ पर और फिर ये तो चीटिंग होगी ना। लेकिन समायरा अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, बीवी के साथ भला अगर हस्बैंड कुछ करता है तो चीटिंग थोड़ी ना होती है, ये तो प्यार होता है ना। अंश समायरा के गालों को अपने गालों से रब करते हुए कहते हैं, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तभी समायरा का होठ जो कि इस वक्त अंश के कानों के काफ़ी करीब ही था, प्यार से जवाब देते हुए कहते हैं, प्यार करे ना करें पसंद तो करते हैं ना। आप करे ना करें मैं तो करती हूँ। उसको सवाले भरे नज़र से देख रहे थे। समायरा धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाती है और अपने नोज़ पॉइंट को ले जा करके उनके नोज़ पॉइंट से रब करते हुए कहती है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर आप गुस्सा क्यों करते हैं मुझ पर, बस नाराज़ मत हुआ करिए। वही अंश अपने सिर को ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा, तो मुझे नहीं जानती हो। समायरा अपने दोनों हाथों को ले जाकर के अंश के गर्दन के पीछे रखते हुए कहती है, अगर बुरे होते तो आप मेरी सच्चाई सबको बता देते जो आपको पता था, लेकिन पहली बार में भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आप चुपचाप मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए मान गए, मेरी जैसी लड़की के साथ एंगेजमेंट जो आपकी नज़र में इतनी बुरी थी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी आपने मुझे समझा था, कोई भी शख्स होता तो मुझे गलत ही समझता। हमारी मुलाकात ही इस तरह हुई थी। अंश जिसकी निगाहें इस वक्त समायरा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन भी रही थी और साथ ही उसके होठों पर लगातार टिकी हुई थी, और फिर गहरी सांस भर के हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, आई होप सो कि कल तुम सब कुछ भूल जाओगे। और ये बोलकर वो बहुत ही प्यार से उसके होठों के साथ अपने होठों को लॉक कर चुके थे। समायरा भी उनका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर के हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके थे। लगभग इसी तरह से दोनों 2.5 से 3 मिनट तक एक दूसरे के बहुत ही करीब रहते हैं, लेकिन उसके बाद अंश खुद ही समायरा को अलग करते हुए कहते हैं, नहीं, इससे ज़्यादा आगे बढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तभी समायरा जो अपने उंगलियों के नाखूनों से अंश के चेस्ट पर बहुत सारे मार्क्स बना चुकी थी और दोबारा से अपने होठों को ले जा करके वो अंश के गर्दन के पास रखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर आज आप मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। ये बोलते हुए उसके दांत जो कि अंश के गर्दन पर दोबारा से गड़ चुके थे, जिससे अंश के मुंह से एक हल्की सी आह निकलती और अपनी आंखों को बंद करते हुए समायरा को धीरे से अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, तुम्हें इस वक्त सो जाना चाहिए, अब मुझे भी वॉशरूम जाना है। और ये बोलकर वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ चले गए थे। वहीं समायरा जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, प्लीज़ अभी मत जाइए। अरे यार। अंश ने काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर आए थे, वो काफ़ी ज़ोर से सांस लेकर के अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उन्होंने लगभग 20 मिनट तक शावर लिया था ताकि वो अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को थोड़ा रिलैक्स कर सके।
समारा से ज़्यादा बुरी हालत तो बेचारे अंश की हो गई थी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।